ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्रिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है गीता रहस्यम कोर्स के 14वें सेशन में 14th चैप्टर प्रकृति के 3 गुण 3 मोड्स ऑफ मेंटल नेचर। तो पिछले सप्ताह हमने चर्चा किया था 13th चैप्टर पर प्रकृति पुरुष तथा चेतना, मेंटल नेचर, द एंजॉयर एंड द कॉन्शियसनेस। आज हम 14वें अध्याय की चर्चा करेंगे। लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड, 14th चैप्टर। So summary of the today's class is like that, trap. So first part is T for 3 modes, प्रकृति के 3 गुण। इसकी चर्चा श्लोक संख्या 1 से 9 तक की गई है। नेक्स्ट R for रेस ऑफ प्रोमिनेंस, कौन सा गुण कब ज्यादा होता है, 3 मोड्स जो हैं उसमें से कौन सा मोड ज्यादा प्रभावशाली कब होता है, किससे कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा की गई है 10 से लेकर के 13वें श्लोक में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ए फॉर एक्शन इन द मोड्स, अलग अलग गुण पर, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन अलग अलग गुणों के रहने पर व्यक्ति का आचरण कैसा होता है उसकी चर्चा की गई है 14 से 18 नंबर श्लोक में। और फिर सत्वगुण गुणी व्यक्ति का क्या आचरण है, प्योर लाइफ क्या है, शुद्ध जीवन क्या है, उसके विषय में चर्चा की गई है 19 नंबर से 27 नंबर श्लोक तक में, चैप्टर के अंत तक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट में चलते हैं, 3 मोड्स क्या क्या है। T for 3 modes, verse number 1 to 9. Let us go ahead. Next slide. So before going to the chapter में जाने से पहले इस अध्याय का कनेक्शन पिछले अध्याय के साथ कैसे है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। How this chapter is connected to the last chapter. तो श्लोक संख्या 13.22, 13.22, just one second, yeah, so 13.22 एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है पिछले अध्याय का। प्रकृति पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिं जान गुणान् कारणं गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। Why the living entity, the Purusha, is entangled in Maya, Prakriti, due to the desire for enjoyment. प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, इसके विषय में हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी बहुत ही डीपली। तो प्रकृति में इंटेंगल्ड होने के कारण, प्रकृति के माया शक्ति के 3 गुणों में बंधे रहने के कारण जीवात्मा जो है वह सुख या दुख का भोग करता है अपनी इच्छाओं के अनुसार। तो प्रकृति के 3 गुण कैसे उस जीवात्मा को बांधे रखते हैं उसकी चर्चा की गई है इस अध्याय में। इस श्लोक का ट्रांसलेशन है,
इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, इसमें बंधे रहने के कारण जीवात्मा को सुख या दुख का अनुभव होता है। और कैसे प्रकृति के 3 गुण जीवात्मा को बांधी रखती है, इसकी चर्चा इस अध्याय में की गई है। सो लेट अस गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताएंगे कि वो 3 गुण कौन कौन से हैं, वो कैसे कार्य करते हैं और वो कैसे जीवात्मा को बांधते हैं अपने बंधन में, और कैसे कृष्ण भक्ति के द्वारा इन 3 गुणों से बाहर निकला जा सकता है। इसके विषय में इस अध्याय में विस्तार रूप से चर्चा की गई है। सो लेट्स गो अहेड। तो ये 3 गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। पहले 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों का जो अध्ययन है, जो ज्ञान है, उसकी चर्चा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं कि इस तरह से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों का ज्ञान होना कितना जरूरी है और कितना बेनिफिशियल है मनुष्यों के लिए। क्योंकि ज्ञान की बातें तो मनुष्य योनि में ही की जा सकती है, बाकी और पशु योनियों या और किसी योनि में संभव नहीं है। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में चर्चा किया जा सकता है और उससे लाभ हासिल किया जा सकता है। तो मनुष्य 3 गुणों में ही रह सकता है, तीनों में से किसी एक गुण में ही रह सकता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसका चॉइस पर डिपेंड करता है। बाकी सारे जीव योनियों में ऐसा नहीं है। वो अपने कर्म के अनुसार, पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार जैसा शरीर धारण करते हैं, ऐसा ही उनका मोड्स रहता है, ऐसा गुण रहता है शरीर का, चेतना का। जैसे गाय जो है वो सत्व गुण में रहती है, शेर या बाघ हो गया वो रजोगुण में रहता है, और ऐसे तमोगुण में भी रहने वाले जानवर है, जीव हैं। तो वो अपने गुणों का ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते। परंतु यह जो मनुष्य शरीर मिला है, इसमें आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा मनुष्य अपनी चेतना को तमोगुण, रजोगुण से ऊपर उठा करके सत्वगुण में लेके जा सकता है, जो कि बेस्ट है। हाँ, ये बात अलग है कि हमें सत्व गुण से भी ऊपर उठ करके शुद्ध सत्व के स्तर पर जाना है। वी हैव टू ट्रांसेंड द मोड्स एंड गो टू द प्योर गुडनेस, ट्रांसेंडेंटल मोड ऑफ गुडनेस, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी 3 गुणों में भी सत्व गुण सबसे श्रेष्ठ है। आगे कृष्ण बताएंगे इसके बारे में। तो इन 3 गुणों का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है मनुष्यों के लिए, हम मनुष्यों के लिए। और हमें यह, हमारे लिए यह बहुत ही एक बड़ा होमवर्क है कि हम कैसे अपने आप को तमोगुण और रजोगुण से उठा करके सत्वगुण के स्तर पर लाएं। चाहे कोई भक्त हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति अपने साधारण दिनचर्या में भी अगर सत्वगुण के स्तर पर रहता है तो उसका दिन अच्छा बीतता है। ये सबका एक्सपीरियंस है, हम सभी का एक्सपीरियंस है ये। जब हमारे चेतना, हमारा व्यवहार सत्वगुणी रहता है, तब सब कुछ ठीक ठाक रहता है। हाँ, सत्वगुण भी बंधन है, हमें उससे भी बाहर निकलना है, ये आगे की बात है। लेकिन एटलीस्ट इन 3 गुणों में सत्वगुण सबसे अच्छा है। ठीक है, अगर हमें पहले इन गुणों का ज्ञान हो तब तो फिर इस गुण, तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ के सत्वगुण में जाने का कोशिश करेंगे। मुझे याद है जब मैं पहली बार इस अध्याय को पढ़ा था, तब मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि आज तक मुझे यह ज्ञान नहीं था कि ये 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और मैं एक अंधे की भांति ना तमोगुण और रजोगुण में फंसा हुआ था, अपने तरह तरह की इच्छाओं के कारण, गलत इच्छाओं के कारण, या फिर अपने खान पान, अपने डेली लाइफ स्टाइल, यह सब सही नहीं होने के कारण कई बार व्यक्ति जो है तमोगुण और रजोगुण में फंसा रह जाता है।
अगर हम अपने व्यवहार को, अपने लाइफ स्टाइल को, दिनचर्या को, अपने ईटिंग हैबिट्स को सुधारें, किस कैसे लोगों के साथ हम रह रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। बोला ही जाता है जैसा अन्न वैसा मन, हम जैसा खाएंगे हमारा मन भी वैसा होगा। तो अगर हमारा भोजन सत्वगुणी रहेगा तो हमारी चेतना भी सत्वगुणी होगी। हम किसके साथ संबंध बना रहे हैं, कौन हमारे मित्र हैं, अगर वो अच्छे हैं तो हमारी चेतना भी अच्छी होगी। तो और हम कैसे माहौल में रह रहे हैं, वातावरण कैसा है, अगर वातावरण सत्वगुण में होगा तो हमारे उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। यानी कि हम कैसा खाना पीना खा रहे हैं, हम कैसे लोगों के साथ हैं, हम कैसे माहौल में, कैसे वातावरण में हैं, इन सब का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और ये सब अलग अलग स्तर पर हो सकते हैं। खान पान, हमारे साथ रहने वाले लोग या वातावरण, ये अलग अलग सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण हो सकते हैं। तो हमको यह सिलेक्शन बहुत ही सोच विचार के करना चाहिए कि मेरा खान पान कैसा है, मैं कैसे स्थान पर रह रहा हूं, कैसा माहौल है, और मैं जिन लोगों के साथ रह रहा हूं उनकी कैसी चेतना है, उनकी कैसा विचारधारा है, इन सब का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो पहले इन सबों का ज्ञान होना जरूरी है। जब हमें इनका ज्ञान होगा तभी तो हम फिर सिलेक्शन करेंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जो मेरे लिए बुरा है हम उसको रिजेक्ट करेंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो चीजें सत्वगुण से जुड़ी हुई है हमें उनको ग्रहण करना चाहिए। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में, भक्ति मार्ग में यही पहले से ही बताया जाता है, हमें 16 माला जप करना है और 4 नियमों का पालन करना है। 4 नियमों का पालन करना, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। दिस 4 regulative principles bring a human being onto the platform of mode of goodness। 4 नियमों का पालन करने से व्यक्ति सत्व गुण पर आता है। कैसा आहार है हमारा, कई बार जब हम नए लोगों के बीच में ये सारी चीजें कह देते हैं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, तो आधे लोग जो है क्लास छोड़ के भाग जाते हैं। ये सब होगा नहीं। तो प्रश्न ये है कि हम तमोगुण में रहना चाहते हैं या रजोगुण में रहना चाहते हैं या फिर सत्वगुण में आना चाहते हैं। अगर हमारी इच्छा है कि हम सत्वगुण में आना चाहते हैं, एक अच्छा प्योर लाइफ जीना चाहते हैं, तो हमें वैसा अन्न भी, वैसा आहार भी अपनाना होगा। आगे हम देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण इन सब की चर्चा करते हैं। नशा नहीं करना चाहिए, इंटॉक्सिकेशन, शराब पीना या सिगरेट पीना, ये क्या शरीर के लिए अच्छा है क्या? अगर अच्छा नहीं है, ये तो एक तो हेल्थ को खराब करता है और ऊपर से हमें हमारे मोड्स को भी नीचे की तरफ लेके जाता है, तमोगुण में लेकर चला जाता है वो। तो फिर क्यों इन सब चीजों को हम अपनाएं? नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना चाहिए। वो भी एक तरह का नशा है, एक तरह का इंटॉक्सिकेशन है। वो जुए में करोड़पति जो है सड़क छाप बन जाता है। तो इससे भी हमको बच के रहना चाहिए। और चौथा है नो इलिसिट सेक्स, अवैध संग नहीं करना। इतने सारी जो बीमारियां होती हैं ये इसका ही दुष्परिणाम है। एड्स जैसे भयानक बीमारी क्यों होते हैं? रीजन सबको मालूम है, फिर भी लेकिन गलत कर बैठते हैं। तो डिसाइड तो हमको करना होगा कि हम कैसा लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं। अगर तमोगुण में रहेंगे तो दुख ही दुख है, रजोगुण में रहेंगे तो बस अफरा तफरी भाग दौड़ वाला जीवन है। अगर हम शांतिमय सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो भगवान यहाँ पर यह फॉर्मूला बता रहे हैं इस चैप्टर में, कैसे शुद्ध सात्विक जीवन जीना है जो शांति से भरा हुआ है। इसीलिए हमने पिछले ही क्लास में बताया था आपको कि यह जो अध्याय है आज के क्लास का, प्रकृति के 3 गुण, यह हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, 3 गुणों का ज्ञान। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्लोक संख्या 1 और 2 में इन 3 गुणों के ज्ञान के महत्व पर चर्चा करते हैं। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट श्लोक।
श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो यह ज्ञान जो है हमको परम सिद्धि पर जाने के रास्ते पर ले जाने वाला है। उस रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए यह ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। हम यह नहीं कह सकते कि नहीं, हम सारे गलत कार्य करेंगे लेकिन फिर भी हम भगवत धाम जाना चाहते हैं इस जीवन के अंत में। ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर हम ट्रेन पकड़े हैं दिल्ली का, तो कैसे मुंबई पहुंचेंगे? ट्रेन तो दिल्ली ही जाएगी। उसी तरह रास्ते अलग अलग हैं, अच्छे और बुरे। अगर हम रास्ता खराब अपनाएंगे तो सही डेस्टिनेशन में कैसे पहुंचेंगे? अच्छे डेस्टिनेशन कैसे मिलेगा? तो रास्ता हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि सही में जिस रास्ते में हम चल रहे हैं वो सही है या गलत है। और उसका डिसीजन कैसे लेंगे? वो हम कैसे समझेंगे कि रास्ता सही है कि गलत है? शास्त्रों के माध्यम से। शास्त्र क्या कहता है, भगवत गीता में क्या कृष्ण बताते हैं, क्या रास्ता सही है, क्या खान पान सही है, कैसे लोग सही हैं, कैसा माहौल सही है। तो इन सब का डिसीजन हमें लेना है और इसके लिए ज्ञान होना जरूरी है। यही परम ज्ञान है। परम सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ भगवान स्वयं बोल रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। और श्लोक संख्या 2 में क्या कहते हैं कि ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने से क्या रिजल्ट होता है? इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई सृष्टि के समय उत्पन्न नहीं होता है, प्रलय के समय विचलित नहीं होता। इसका मतलब वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। जब भगवान के धाम में कोई चला जाता है तो फिर से उसको इस धरती पर वापस आना नहीं पड़ता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो ये जो ज्ञान है ये बहुत ही ग्राउंड लेवल पर है और बहुत ही प्रैक्टिकल है हमारे लिए। और यह बहुत ही सरल है समझने के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स से भी हम लोग होके गुजरे हैं, समझना बहुत ही टेक्निकल चीजें रहती है उसमें। लेकिन यह जो अध्याय है बहुत नीट एंड क्लीन है, जहां से हमको यह समझना चाहिए कि हमको कौन सा रास्ता अपनाना है, किस स्तर पर रहना है, किस गुण पर को अपनाना है, सत्वगुण, रजगुण या तमोगुण। किससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, हमारा जीवन खुशहाल बनेगा। ओके, लेट्स गो अहेड, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तब कृष्ण अभी श्लोक संख्या 3 से जीव, प्रकृति के 3 गुण, इनके बारे में और इनके बीच में क्या संबंध है, इनके बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। वर्ष नंबर 3, कैसे जो है भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक प्रकृति को गर्भान्वित करती है, इसके विषय में 3 नंबर श्लोक में कहा गया है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में महत्तत्व होता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में की गई है, सृष्टि की उत्पत्ति। और महत्तत्व में महाविष्णु के दृष्टि मात्र से गर्भ धारण होता है। जैसे एक माता के गर्भ में, एक माता कैसे गर्भ धारण करती है, जब पिता का वीर्य उसके गर्भ में जाता है तब वह गर्भान्वित होती है। उसी प्रकार जब महाविष्णु का दृष्टि महत्तत्व पर पड़ता है तब वह महत्तत्व या प्रधान गर्भान्वित होता है। इसका मतलब यह है कि वहां से सृष्टि या जीवों की उत्पत्ति शुरू होती है। तो यह करने वाला कौन है? महाविष्णु, जो कि कृष्ण के ही एक एक्सपेंशन है, अवतार हैं। गुना सृष्टि के प्रारंभ में यह सब कुछ होता है।
फिर आगे चौथे नंबर श्लोक में कहते हैं, तो इस तरह से जैसे कि एक शिशु के जन्म के लिए एक माता और एक पिता दोनों का होना जरूरी है, उसी तरह इस भौतिक जगत में जीवों की उत्पत्ति के लिए माता और पिता कौन कौन है? माता है प्रकृति, मैटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति, और उनके इंचार्ज कौन है? दुर्गा देवी। और पिता कौन है? महाविष्णु। तो इस तरह से माता और पिता दोनों की आवश्यकता है। और यह जो चौथा नंबर श्लोक है वो बहुत ही फेमस है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म यः महद्योनिर् अहं बीज प्रदा पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो सभी जीवों की उत्पत्ति हो रही है, तो बीज, बीज मतलब पिता बीज डालता है मां के गर्भ में, वो क्या है? वीर्य। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की दृष्टिपात रूपी वीर्य या बीज जब भौतिक प्रकृति पर पड़ती है तब जीव की सृष्टि होती है, जीव की उत्पत्ति होती है। तो भगवान सबके पिता हैं। अभी यहां से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन पा सकते हैं इस श्लोक से। अहम बीज प्रदः पिता जो भगवान कर रहे हैं यहां पर, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आज के समाज में लोग कहते हैं कि ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र मतलब क्या है? सारे राष्ट्र एकजुट हों और एकता के साथ कार्य करें। लेकिन अगर हम देखें बारीकी से तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्षों के बीत जाने पर झंडों की संख्या बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। श्रील प्रभुपाद इसके बारे में बताते हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका मतलब क्या? सारे राष्ट्र एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, यानी कि डिवीजन और ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में तो हर एक राष्ट्र के झंडों की संख्या, राष्ट्रीय झंडों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह संयुक्त राष्ट्र कहां हुआ फिर? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा हम लोग चाहते हैं कि सारे राष्ट्र एक साथ भाई भाई की तरह रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को भाई भाई की तरह एक साथ मिलजुल कर रहे। फॉल्ट कहां पर है? जब तक यूनिवर्सल फादरहुड नहीं होगा तब तक यूनिवर्सल ब्रदरहुड होने का कोई चांस नहीं है। जब तक सारे लोग यह ना समझें कि हम सभी के परम पिता परमेश्वर भगवान हैं, जब एक यूनिवर्सल फादर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब फिर यूनिवर्सल ब्रदरहुड इस धरती पर होना संभव नहीं है। झंडों की संख्या बढ़ती ही जाएगी, कभी कम नहीं होगी वो। तो यूनिवर्सल फादरहुड, इसको एक्सेप्ट करना पहले बहुत जरूरी है। हम लोग धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन सच्चाई यही है कि चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई, हर एक मनुष्य जीवात्मा है और आत्मा का स्वरूप एक ही है, सच्चिदानंद। और हर एक जीवात्मा भगवान का संतान है। भगवान स्वयं कह रहे हैं यहां पर इस श्लोक में, अहम बीज प्रदः पिता, मैं सभी जीवों का बीज प्रदाता पिता हूं। न केवल मनुष्यों के लिए, सभी जीवों के लिए यहां पर कहा जा रहा है। तो और एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यहां पर हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, सभी जीवों के लिए यहां पर बोला जा रहा है। ईसाई धर्म में ऐसा ऐसा उनके ग्रंथ में नहीं लिखा है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अपभ्रंश है। कहीं कहीं पर ऐसा बताते हैं कि उनके जो पृष्ठ होते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा चर्चा होती है कि हाँ, बाइबल में लिखा है thou shall not kill, हिंसा नहीं करना चाहिए। मतलब यह केवल मनुष्यों के लिए है, बाकी जीवों के लिए नहीं है। हम बकरी को मार सकते हैं, गाय को मार सकते हैं, कुत्ते को, सभी जानवरों को मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जान नहीं होता है। कितनी बड़ी मूर्खता है यह। भला कोई कैसे कह सकता है कि किसी जानवर में जान नहीं होता है और यह करके उसकी हत्या कर दें? अरे जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने तो यहां तक रिसर्च किया कि पेड़ पौधों में भी जान होता है। तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि जानवरों में जान नहीं हो सकता है, जान नहीं होता है? और भगवान स्वयं कह रहे हैं, अहम बीज प्रदः पिता,
मैं बीज प्रदाता पिता हूं, न केवल मनुष्यों का बल्कि सभी जीवों का, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो या पक्षी हो या कीड़े मकोड़े हो या पेड़ पौधे हो, लता हो, कुछ भी हो, सभी जीव हैं, सभी के अंदर आत्मा है। और उस आत्मा, उस जीवात्मा को जन्म देने वाला पिता भगवान है। तो जब यह ज्ञान होगा मनुष्यों के पास, तब यूनिवर्सल ब्रदरहुड होगा, तब अहिंसा आएगी। हम एक तरफ अहिंसा परमो धर्म कहते हैं और दूसरी तरफ जानवरों को मारते हैं। तो वैसे शांति कब, वैसे कार्य करने से शांति नहीं आ सकती है समाज में। जो एक सच्चे ज्ञान से युक्त अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाला मनुष्य होता है, उसको हर जीव के हृदय में स्थित आत्मा दिखता है और आत्मा के नजदीक स्थित परमात्मा भी उसे दिखाई देता है। यानी कि वह जानता है कि चाहे वह मनुष्य हो, कीड़ा मकोड़ा हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, हर एक जीवात्मा है, भगवान का अंश है, भगवान के संतान सभी हैं। और वह इस तरह से किसी को भी दर्द नहीं पहुंचाना चाहता। और ऐसा मनुष्य किसी चींटी को भी मारने से कतराता है। यह है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो यह जो श्लोक है इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अहम बीज प्रदः पिता। जब अच्छा, हमारे घरों में भी इसको और वैसे भी समझना चाहिए, हमारे घरों में भी हम में से कोई माता हो सकते हैं, कोई पिता हो सकते हैं। तो मान लीजिए एक पिता के बहुत सारे बेटे हैं, बेटियां हैं, सारे आपस में भाई बहन हुए। तो क्या कोई पिता अपने, अगर कोई एक भाई दूसरे भाई की हत्या करता है, क्या पिता अपने आंखों के सामने यह देख सकता है? क्या नहीं देख सकता। यानी कि एक पिता अपने आंखों के सामने एक बेटे के द्वारा दूसरे बेटे को मारे जाते हुए नहीं देख सकता। तो फिर जब सभी जीव भगवान के संतान हैं, तो जब मनुष्य किसी जानवर को मारता है केवल अपने लालची जीव के लालच को पूरा करने के लिए, तो क्या परमपिता परमेश्वर भगवान उसको देख पाएंगे? इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। एक बकरी, एक मुर्गा, एक गाय, वो सभी भी भगवान के संतान हैं और मनुष्य भी भगवान का संतान है। यानी कि आपस में भाई भाई हैं। एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर रहा है जीव की लालच को पूरा करने के लिए, तो क्या भगवान उससे प्रसन्न होंगे? प्रश्न यह है। तो फिर हम कैसे दूसरे जीवों की हत्या कर सकते हैं? जब इस तरह से हम विचार करेंगे तब समाज जो है सही रास्ते पर आगे बढ़ेगा। सही ज्ञान पाकर के हम समाज में व्यवस्था स्थापित कर सकेंगे, तभी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य हासिल हो पाएगा। अदरवाइज केवल बिना आध्यात्मिक ज्ञान के, बिना भगवत गीता का आधार लिए केवल आर्म चेयर टेबल में डिस्कस करने से संयुक्त राष्ट्र नहीं बन सकता है। और जैसे अभी जैसे लड़ाई चल रहा है दो देशों के बीच में, वैसे तो सदियों से चलता आ रहा है, आज की कहानी नहीं है यह। और कमी किस चीज के है? ज्ञान के अभाव के कारण हो रहा है। अध्यात्म के ज्ञान के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण यह सब कुछ होता है। अध्यात्म के ज्ञान का इतना अभाव है कि लोग धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। यह है स्थिति। सो इसीलिए हमको यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान सभी के बीज प्रदाता पिता हैं और हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। सो यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा ज्ञान का श्लोक है। यह चौथा नंबर श्लोक। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अदरवाइज ऐसे ही चर्चा करते ही पूरा समय चला जाएगा। फिर यू हैव टू गो अहेड। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया तयसं ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदा पिता। तो देखिए, हर एक मनुष्य जैसे जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और मृत्यु हो जाती है, वैसे केवल मनुष्य नहीं, सारे जीव जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। और इस भौतिक जगत को
संभालने वाली दुर्गा देवी है। दुर्गा देवी भगवान कृष्ण की ही शक्ति है जो इस भौतिक जगत को संभाल रही है। यह दुर्गा देवी आध्यात्मिक जगत में श्रीमती राधा रानी के रूप में रहती है और वो आध्यात्मिक जगत की देखभाल करती है। और ये सभी जीव भगवान के संतान हैं, यह हमें समझना होगा। नेक्स्ट स्लाइड। चाहे कोई भी जीव हो, देखिए यहां पर बहुत सारे जीव दिए गए हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, ये सारे जीव भगवान के संतान हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और मनुष्य के पास कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं दिया गया है भगवान के द्वारा, वीटो पावर नहीं दिया गया है भगवान के द्वारा कि वह जब चाहे जिस किसी के भी हत्या कर दे। यह वीटो पावर या एकाधिकार मनुष्य को नहीं दिया गया है। हाँ, एक बाघ, एक शेर अपने भूख को खत्म करने के लिए किसी का शिकार कर सकता है, वह अधिकार भगवान के द्वारा उसको दिया गया है, लेकिन मनुष्य को यह अधिकार नहीं दिया गया है। तो हमें अपने अधिकार के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, अधिकार का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा ही, इंडिविजुअल लेवल पर और मास कलेक्टिव लेवल पर भी। इंडिविजुअल लेवल पर भी हमारे जीवन में दुख आती हैं, तकलीफें आती हैं जब हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो भगवान के द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं तो, और मास कलेक्टिव लेवल पर भी, सोशल लेवल पर भी बड़े बड़े है ना आपदाएं आती हैं ऐसे पाप कार्यों के कारण। तो इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। भगवान सभी जीवों के पिता हैं। कई बार अनजाने में किसी की, जैसे हम चल फिर रहे हैं जमीन पर और ये चींटी है जमीन पर, नहीं देखा आंख से, मर गई वो, दैट कैन बी एक्सेप्टेड। जानबूझ करके केवल है ना जीव की लालसा को पूरा करने के लिए हत्या करना जीवों की, यह बहुत ही गलत है। इसके विषय में आगे और भी श्री कृष्ण बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो शास्त्र में दिया गया है, और उसको जानकर भी अगर कोई है ना जीवों की हत्या करता हो तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। एटलीस्ट उस ज्ञान को पाकर कोई भी दूसरे जीवों की हत्या नहीं करना चाहेगा। सो वी विल कम टू दैट पॉइंट। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। 14.5 अब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में चर्चा करेंगे भगवान। सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निबंधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त हैं, ये हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। जब तक जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में है तब वहां पर 3 गुण नहीं रहते। जब जीवात्मा भौतिक जगत में आता है तो वह 3 गुणों से बंध जाता है। और यह पिक्चर आप देखेंगे भगवत गीता में, हार्ड कॉपी जो बुक है शिला प्रभुपाद के द्वारा दी गई, इसमें यह पिक्चर दिया गया है। इसमें दिखता है कि जो देखिए 2 व्यक्ति हैं जो नीचे कार्य कर रहे हैं या खेल रहे हैं। एक्चुअली कार्य कराने वाले जीव नहीं, करने वाले जीव नहीं हैं, वो 3 गुणों के द्वारा नचाई जा रही है। जैसे कठपुतली का खेल देखे होंगे, एटलीस्ट प्रैक्टिकल में नहीं देखे तो टीवी में देखे होंगे आपने, मैंने भी टीवी में ही देखा है, प्रैक्टिकल देखा नहीं है। तो कठपुतली का जो खेल होता है उसमें नचाने वाला कोई और रहता है। हमको नाचते हुए कठपुतलियां दिखती हैं लेकिन नचाने वाला कोई और है। उसी तरह है ना, मनुष्य अपने आप को कर्ता समझता है लेकिन कराने वाला कोई और है। वो कौन है? प्रकृति के 3 गुण। और प्रकृति के 3 गुण किसके अंडर में है? दुर्गा देवी, माया देवी के अधीन है। और माया किसके अधीन है? कृष्ण के अधीन है। भगवान यह अपने श्लोक में बताते भी हैं भगवत गीता में, है ना, प्रकृति क्रियमानानि गुरहि करवाणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। सारे कार्य प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा कराए जाते हैं, लेकिन अहंकारी मनुष्य अपने आप को कर्ता समझता है। ऐसा मनुष्य मूर्ख है। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ द मोड्स बाइंड द प्योर जीव। ये 3 गुण कैसे जीव को बांधते हैं, जो चर्चा का विषय है हमारा इस अध्याय का। तो देखिए, जीवात्मा का, आत्मा का, सोल हैज नथिंग टू डू विद दिस मैटेरियल नेचर। जीवात्मा, आत्मा का इस भौतिक प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आत्मा इस भौतिक जगत में आता है तो उसकी चेतना
पतित हो जाने के कारण जीवात्मा अपने आप को यह शरीर मान बैठता है और ये तीन गुण शरीर पर ही प्रभाव डालते हैं। इस तरह से जीवात्मा इन तीनों के द्वारा प्रभावित हो जाता है, प्रभावित सा दिखता है। जीवात्मा का तीन गुणों से कोई कनेक्शन नहीं है। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ है, क्योंकि आत्मा तो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। उसको भला कोई भौतिक प्रकृति कैसे टच कर सकता है, कैसे छू सकता है? यह नहीं हो सकता। लेकिन द सोल आइडेंटिफाइज इटसेल्फ विद द बॉडी ड्यू टू इग्नोरेंस। अविद्या के कारण जीवात्मा अपने आप को शरीर मान बैठता है, और जब प्रकृति के तीन गुण शरीर को प्रभाव करते हैं तो जीवात्मा को लगता है कि यह मुझे प्रभाव कर रहा है, और इस तरह से सुख और दुख का अनुभव करता है जीवात्मा। इसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में भी किए थे। सो दैट्स हाउ, इसी तरह से जीवात्मा बद्ध हो जाता है तीन गुणों से। सच्चाई यह है कि आत्मा का बंधन तीन गुणों से नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो जब तक आध्यात्मिक जगत में है तब तक सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जब भौतिक जगत में आता है तो अविद्या के कारण, सो द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इज अविद्या। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, ऑल प्रॉब्लम्स। जैसे ही जीवात्मा इस भौतिक प्रकृति में आता है उसका ज्ञान ढक जाता है, और अपने आप को शरीर मान बैठने के कारण वह सुख और दुख का अनुभव करता है तीन गुणों में, जिस गुण में है उसके अनुसार। अगर कोई सत्व गुण में है तो वह खुश रहता है, वन इज हैप्पी व्हेन ही इज इन मोड ऑफ गुडनेस। और जब कोई रजोगुण में होता है तो बहुत ही एक्टिव होता है, सुपर एक्टिव। उतना एक्टिव होने की आवश्यकता नहीं है। और जब तमोगुण गुण में होता है कोई तो फिर वो निसहाय, असहाय स्थिति सा दिखता है, समय की बर्बादी करता है, सोता रहता है। इस तरह से तीन गुणों से जीवात्मा बंध जाता है। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि कैसे सत्वगुण में कैसा बंधन होता है, रजोगुण में क्या होता है और तमोगुण में क्या होता है। 6 नंबर वर्स स्पीक्स अबाउट द सत्वगुण। 6ठे श्लोक में सत्वगुण के बारे में बताया गया। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। या 6 तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघः। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। देखिए, एटलीस्ट तीन गुणों में से तो यह सबसे अच्छा है। तमोगुण और रजोगुण से सत्वगुण अच्छा है। इसमें ज्ञान होता है और सुख का अनुभव होता है, पाप कर्म नहीं करता है मनुष्य। यहां पर मनुष्य के बारे में ही चर्चा की गई है, और यह सही रास्ते की ओर ले जाने वाला है, यह सत्वगुण। लेकिन तो फिर प्रश्न उठता है, क्या यह भी बंधन है क्या? हाँ, सत्वगुण भी बंधन है, क्योंकि सत्वगुण में मनुष्य क्या समझ बैठता है, मैं सुखी हूं, मेरे पास ज्ञान है। जबकि सच्चाई यह है कि इस भौतिक जगत में कोई भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि यह भौतिक जगत है ही दुखालयम अशाश्वतम। जब इस भौतिक जगत का डिफिनीशन ही है दुखालय। पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, विद्यालय में विद्या मिलता है, तो दुखालय में दुख मिलेगा। लेकिन सत्वगुण में स्थित होने के कारण वह व्यक्ति समझ बैठता है कि मैं सुखी हूं, मेरे पास ज्ञान है। यह बंधन बन जाता है। तो हमें इससे भी आगे निकलना होगा। इसको बोला जाता है शुद्ध सत्व। तब हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट तीन गुणों में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों में यह सर्वश्रेष्ठ, यह अच्छा है, यह बेस्ट है। सत्वगुण सबसे अच्छा है, और हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि हम सत्वगुण पर स्थित हो। एटलीस्ट कम से कम हम सत्वगुण के स्तर पर अपने आप को रखें।
अगर भक्ति मार्ग में का अनुसरण करते हुए यदि हम सत्वगुण में रहेंगे तो यह अच्छा है, क्योंकि उस समय हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे और समय के साथ यह भक्ति ही हमें सत्वगुण से ऊपर उठाकर शुद्ध सत्व के स्तर पर लेके चली जाएगी। लेकिन अगर मनुष्य जस्ट यूं ही सत्वगुण पर हैं, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, बहुत सुखी समझते हैं, तो वह ज्यादा फायदेमंद नहीं है। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं, बहुत सारे दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, वो समझते हैं कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम बहुत अच्छे स्तर पर हैं, हम सुखी हैं, इसीलिए हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम पाप कर्म नहीं करते। तो वह बहुत बड़ा बंधन बन जाता है फिर से। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमें और किसी की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीवात्मा की तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कृष्ण की। उस व्यक्ति के पास कृष्ण नहीं है, फिर भी उसे लगता है मेरे पास सब कुछ है, तो यह बंधन है। तो कई बार क्या होता है, जो मनुष्य सत्वगुण पर रहते हैं, ऐसे सत्वगुणी लोगों को हमारे शिला प्रभुपाद बताते हैं, द सो कॉल्ड पीपल इन द मोड ऑफ गुडनेस, एक्चुअली दे आर नॉट इन द मोड ऑफ गुडनेस, है ना। ऑनेस्टी इज ओनली ए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, दैट्स ऑल। तो ऐसे मनुष्य अपने आप को सत्वगुणी कहते हैं, उनका व्यवहार भी कुछ ऐसा होता है, लेकिन केवल समय की देरी है उनका पतन होने के लिए। वहीं क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को नहीं अपनाया है, भक्ति को नहीं अपनाया है। तो यह भौतिक जगत, माया देवी इतनी शक्तिशाली है, किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे वो सत्वगुण के स्तर पर हो, रजोगुण हो या तमोगुण के स्तर पर हो। माया देवी दुर्गा देवी का यह ड्यूटी ही है कि वह जीवात्मा को कृष्ण की ओर लेके जाए। जो जीवात्मा कृष्ण की ओर जाना चाहते हैं उनको वो सपोर्ट करती है, और जो जीवात्मा कृष्ण से विमुख, है ना, कृष्ण से दूर जाना चाहते हैं, उनको वो अपने त्रिशूल से प्रहार करती है। त्रिशूल किसका प्रतीक है? 3 तरह की क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आधिभौतिक क्लेश और आधिदैविक क्लेश। 3 तरह के कष्ट आते रहते हैं ऐसे जीवों को जो कृष्ण से दूर जाना चाहते हैं। तो ऐसे तथाकथित सत्व गुण के स्तर पर रहने वाले लोग, जो जैसे दार्शनिक और वैज्ञानिक होते हैं, यदि वो कृष्ण की तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो केवल समय का देरी है जब माया देवी उन पर प्रहार करेगी। तो फिर कौन सा सत्वगुण अच्छा है? सत्वगुण तभी अच्छा है जब जीवात्मा कृष्ण की भक्ति में लगा हो। कृष्ण के भक्ति के बिना सत्वगुण बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। हाँ, तो ऐसे मनुष्य जो सत्वगुण पर होते हैं उनको लगता है हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, और वो कृष्ण भक्ति को अपनाते नहीं है पूरे जीवन भर। तो ऐसे मनुष्य जीवन का क्या महत्व यदि हम कृष्ण भक्ति को ही नहीं अपनाएं। वहीं दूसरे और कई बार मनुष्य, कैसे ऐसे कुछ मनुष्य होते हैं जिनके जीवन में बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफें, दुख आती हैं उनके जीवन में, लेकिन उन दुखों के कारण वह मनुष्य कृष्ण की शरण में चला जाता है, चाहे वो तमोगुण में हो या रजोगुण में हो। यदि ऐसा मनुष्य कृष्ण की शरण में चला गया तो यह अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक बार कृष्ण के शरण में आने के बाद उसकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक प्रक्रिया चालू हो जाती है, तो उसका प्यूरिफिकेशन मतलब स्टार्ट हो गया। और यह केवल समय की देरी है कि वह तमोगुण से उठ करके रजोगुण, रजोगुण से उठ करके सत्वगुण में जाएगा, और फिर भक्ति में आगे बढ़ते हुए एक दिन वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के भगवान के धाम में जाएगा वो। तो इसीलिए जो प्राइम नेसेसिटी है वो है कृष्ण भक्ति। एंड एट द सेम टाइम कृष्ण भक्ति कैन बी परफॉर्म्ड वेरी नाइसली एट द लेवल ऑफ मोड ऑफ गुडनेस। द मोड ऑफ गुडनेस इज बेटर देन मोड ऑफ passion and ignorance for performing Krishna consciousness, for doing devotional service। भक्ति के लिए, भक्ति करने के लिए भी सत्वगुण सबसे अच्छा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सत्वगुण अपने आप में ही पूर्ण है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सत्वगुण तभी पूर्ण है, तभी अच्छा है जब कृष्ण की भक्ति हो साथ में। भक्ति मार्ग ऐसा है कि यह शुरू में ही बताया गया है कि द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट टू एनी अदर
things. It is not necessary for a person to be in the mode of goodness to start devotional service. A person, even if he is in mode of passion or is in mode of ignorance, if he starts devotional service, he can very rapidly go to the platform of mode of goodness. But on the other hand, even if a person who is in the mode of goodness, if he does not perform devotional service, very rapidly he may go to the platform of mode of passion and ignorance. तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में है तो वह समय के साथ बहुत तीव्रता के से आगे बढ़ते हुए वह तमोगुण और रजोगुण से उठकर सत्वगुण में जा सकता है। भक्ति इतनी प्रभावशाली है। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो वह किसी भी समय, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, वह नीचे गिर करके रजोगुण और तमोगुण में जा सकता है। तो हमारे लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? वह है भगवान कृष्ण की भक्ति। और भक्ति को सपोर्ट कौन करता है सबसे अच्छा से? वह है सत्वगुण। यह हमें समझना होगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट, रजोगुण। श्लोक संख्या 7। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजोगुण में व्यक्ति क्यों चला जाता है? बहुत ही अधिक इच्छाएं हैं भोग करने की। मुझे करोड़ों अरबों रुपए चाहिए, बहुत सारे बंगले चाहिए, घोड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकर चाकर, पत्नी बच्चे, मतलब अथाह इच्छा है जिसकी भोग करने की। जितनी की आवश्यकता नहीं है, जितनी आवश्यकता है उसकी इच्छा रखना वो सही है, लेकिन आवश्यकता से अधिक अवांछित इच्छाएं रखना यह व्यक्ति को रजोगुण के तरफ लेके चला जाता है। वैसा व्यक्ति रजोगुण में बंध जाता है। जो रजोगुण में होता है व्यक्ति, वह हमेशा टॉप पोजीशन पर जाना चाहता है। आई वांट टू बी एट द टॉप। अचीवमेंट, सच टाइप ऑफ फीलिंग्स आर देयर in a person who is in the mode of passion. और रजोगुण उत्पन्न कैसे होता है यह श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। रजोगुण उत्पन्न कैसे होता है? पुरुष तथा स्त्री के पारस्परिक आकर्षण से यह रजोगुण की उत्पत्ति होती है। और जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब मनुष्य भौतिक भोग की इच्छाएं जागृत होते हैं मनुष्य के हृदय में, और वह भौतिक भोग के लिए लालायित हो जाता है। वह इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। और जो रजोगुणी होती है उसके अंदर क्या, किस चीज की इच्छा होती है? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन सब चीजों के लिए वह लालायित रहता है हमेशा। और इन सब चीजों को पाने के लिए वह व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है। और फिर अपने कर्म के फलों में बद्ध हो जाता है। फिर इसकी चर्चा श्रीमद् भागवतम में भी की गई है। रजोगुण में रहने से व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? प फ ब भ म, इसको प वर्ग बोला जाता है। हम लोग है ना क ख पढ़े हैं हम लोग हिंदी में, ये सब अल्फाबेट्स हैं। तो प वर्ग मतलब प फ ब भ म। तो रजोगुण का यह पहचान है। प वर्ग, प फॉर परिश्रम, प से क्या होता है? परिश्रम। वह व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है अपनी इन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, और इतना परिश्रम करता है कि उससे क्या होता है? फ से फेन। जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे जानवर भी होते हैं, बहुत दौड़ते हैं तो उनके मुंह से फेन निकलने लगता है। उसी तरह से जो रजोगुण में स्थित व्यक्ति होता है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इतना परिश्रम करता है कि उसके मुख से फेन निकलता है। लेकिन यह सब क्या होता है? बॉफ और व्यर्थ।
इतने सारे कठिन परिश्रम व्यर्थ ही हो जाते हैं। तो यह चीज हमको बहुत अच्छे से समझना होगा कि जो भी कार्य सत्व गुण में किया जाता है उसका रिजल्टेंट रिएक्शन पॉजिटिव एक्सिस में होता है। आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे या ग्राफ पढ़े होंगे, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये 0 हो गया 0.00, उसके ऊपर जाने से पॉजिटिव होता है, नीचे जाने से नेगेटिव होता है। तो अगर कोई व्यक्ति सत्व गुण में है तो उसका जो किए गए कार्यों का रिजल्ट होगा वह पॉजिटिव एक्सिस में होगा, यानी कि उसके कर्मों, उसके जो भी कार्य होंगे उसके अच्छे परिणाम होंगे, उसके सही परिणाम आएंगे। और जो व्यक्ति रजोगुण में होगा वो भी बहुत सारे कार्य करता है, हम लोग देख ही रहे हैं। तो क्या होता है, वह बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट भी करता है। तो हमको एक्सटर्नली देखने से लगता है कि यस ही इज गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स in the positive axis, but at the same time because he is in the mode of passion he does so many wrong activities also। जब कोई रजोगुण में रहता है तो उसका डिसीजन कभी कभी कई बार गलत भी होता है और जिसके कारण से उसके रिजल्ट नेगेटिव भी होते हैं। तो ऐसे रजोगुणी व्यक्ति को कभी सही परिणाम मिलता है, कभी गलत परिणाम मिलता है, कभी सही मिलता है, कभी गलत मिलता है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है स्थिर नहीं है। और जो मैं बताना चाहता हूं वो यह है कि रजोगुण पर स्थित व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है, एट द एंड ऑफ द डे द रिजल्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑल द एक्शंस इज 0। यह समझ लेना पड़ेगा हमें अच्छी तरह से। मान लीजिए सपोज अगर कोई रजोगुण के स्तर पर है, वह बहुत सारे अच्छे काम किया, इसके लिए उसे +5 पॉइंट्स मिले, लेकिन उसी समय वह बहुत सारे खराब कार्य भी कर बैठता है जिसके कारण से उसे -5 पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो रिजल्टेंट क्या हो गया अंत में? 0। यही हमको समझना अनिवार्य है। हमें क्यों रजोगुण से ऊपर उठ करके सत्वगुण में जाना होगा, उसके लिए यह समझना अनिवार्य है कि अगर हम रजोगुण के स्तर पर रहेंगे तो भले ही कई बार हमको लगता है कि हाँ मैंने यह हासिल किया, मैंने इतने पैसे कमाए, मैंने गाड़ी बनाया, खरीदा, घोड़े खरीदे, बंगले बनाए, इतना एंजॉय किया, लेकिन साथ ही साथ उसको बहुत सारे कष्ट भी होते हैं जीवन में। तो कुल मिलाकर के अंत में उसको यदि अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट क्या मिलता है, वो है 0। तो अभी हम आप सबको ही समझने की कोशिश करना चाहिए कि क्या रजोगुण में रहना हमारे लिए अच्छा है या नहीं। एटलीस्ट सत्वगुण में रहने से जो भी थोड़ा बहुत कार्य करते हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही निकलेगा। लेकिन रजोगुण में क्या हो रहा है, आप बड़े बड़े कार्य भी कर दो, वो दिख जाता है, लेकिन बड़े बड़े खराब कार्य भी होते हैं और कुल मिलाकर के 0 हो जाता है फिर। इसीलिए हमारे लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपनी चेतना को यथासंभव सत्व गुण पर लाने की कोशिश करें। तो यह हो गया रजोगुण। हाँ, तो हम कहां तक पहुंचे थे? प फ ब। प से बहुत परिश्रम करता है, इतना परिश्रम करता है कि फ से फेन निकलता है उसके मुंह से। कभी कभी होता है ना, हम लोग बहुत अधिक दौड़ते हैं तो बहुत हांफने लगते हैं और मुंह से फेन निकलता है, सलाइवा निकलने लगता है। सेम सिचुएशन, लेकिन इतना सारा परिश्रम क्या होता है, ब से व्यर्थ हो जाता है, बिकॉज द रिजल्टेंट रिएक्शन इज 0। और फिर क्या होता है, भ से भय होता है उसको। जो रजोगुण पर स्थित व्यक्ति होता है, जब उसको अंत में कुछ भी नहीं मिलता है, 0 मिलता है, तब वह डर जाता है और ऐसे डरते डरते ही अंत में मां से उसके मृत्यु हो जाती है। यह है रजोगुण का प्रभाव। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? हिरण्यकशिपु, रावण, हिरणाक्ष, ये लोग रजोगुण के टॉप मोस्ट एग्जाम्पल हैं। वो लोग बहुत तपस्या किए, बहुत शक्ति हासिल किए, बहुत शासन किए, लेकिन अंत में क्या हो गया, भगवान के हाथों में मृत्यु। रिजल्टेंट कुछ भी नहीं मिला उनको। तो इसीलिए रजोगुण सही नहीं है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों के अधिष्ठात्र देवता भी हैं। सत्वगुण के अधिष्ठात्र देवता हैं विष्णु, रजोगुण के ब्रह्मा जी और तमोगुण के
शिव जी। सत्व गुण क्यों चाहिए? मोड ऑफ गुडनेस इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस, मोड ऑफ पैशन इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन, एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रक्शन। तो ब्रह्मा जी को क्रिएशन का दायित्व दिया गया, उत्पत्ति का दायित्व दिया गया, इसलिए वो रजोगुण में है। शिव जी को प्रलय का जिम्मेवारी दिया गया है, डिस्ट्रक्शन का जिम्मेदारी दिया गया है, इसलिए वो तमोगुण में है। और विष्णु जी पालनकर्ता कहलाते हैं, पालन करने वाले हैं, मेंटेन करने वाले हैं, इसलिए वो सत्वगुण में है। तीनों गुणों की आवश्यकता है। क्रिएशन के समय रजोगुण चाहिए, डिस्ट्रक्शन के समय तमोगुण चाहिए, लेकिन मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? सत्वगुण चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है क्रिएशन इजी है, डिस्ट्रक्शन भी इजी है, पर मेंटेनेंस डिफिकल्ट है, इसलिए डिफिकल्ट कार्य विष्णु जी को दिया गया है। तो रजोगुण में क्या होता है? क्रिएशन बहुत तेजी से कर बैठते हैं, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए कोलैप्स कर जाता है। सत्वगुण में क्या होता है? एटलीस्ट जो कुछ क्रिएट हो चुका है वो मेंटेन हो सकता है। और तमोगुण में तो डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तमोगुण में एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। वट एवर एक्शन वी आर डूइंग, द रिजल्ट इज गोज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन, उसका उल्टा परिणाम आता है। तो उसके विषय में श्लोक संख्या 8 में तमोगुण की चर्चा की गई है। तमस्त्व ज्ञान जं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां परमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस्य तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो आलस्य, निद्रा और प्रमाद यह तमोगुण के लक्षण है। आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलस्य, व्यक्ति आलसी हो यदि कोई है, मतलब वो तमोगुण में है। बहुत अधिक सोता है, जितनी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता से अधिक सोता है, तो मतलब तमोगुण है। और प्रमाद मतलब पागलपन, बुद्धि नहीं है, पागलों जैसे कार्य कर रहा है, मतलब वो तमोगुण का लक्षण है। और इसका एग्जाम्पल कौन है? तमोगुण का एग्जाम्पल कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जो है 6 महीने सोता ही रहता था वो, और फिर उठता था, फिर खा पी करके फिर सो जाता था। तो यह तमोगुण का लक्षण है। और तमोगुण कैसे आता है? तो तमोगुण एक खाद्य पदार्थ भी कैसे कौन है, उसके बारे में भी चर्चा किया गया है। सत्वगुण के खाद्य पदार्थ कौन है? ना, दूध, अन्न, सब्जियां, हरी सब्जियां, फल फूल, मक्खन, घी, मधु, ये ना, चीनी, ये सारे सत्व गुण के आहार हैं। रजोगुण के आहार कौन है? अधिक मसाला खाना, जरूरत से ज्यादा मसाला, मिर्च, बहुत खट्टा खाना, या बहुत ठंडा, बहुत गर्म, ऐसा आहार रजोगुण में आता है। और तमोगुण का आहार यही जो हमने बताया, मांस, मछली, मुर्गा, अंडा, या फिर है ना 5 दिन पहले बनाया हुआ भोजन हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं और उसको फिर खा रहे हैं, यह भी तमोगुणी हो जाता है वो आहार। अभी प्रैक्टिकली हम लोग सभी को रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, लेकिन बेस्ट है कि है ना जो भोजन अभी अभी बनाया गया है, कुकिंग किया गया, उसको ग्रहण करें। वी शुड ईट फ्रेश फूड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली कुक्ड फूड, दैट इज इन सत्वगुण। तो ये तमोगुण के आहार है। तो जैसा अन्न होगा वैसा ही चेतना भी होगी, तो हमको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तमोगुण में क्या क्या आहार है? नशा, है ना, मादक द्रव्य, सिगरेट, गांजा, मैरिजुआना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये तमोगुण के आहार हैं। तो इन सब चीजों से बचने का कोशिश करना चाहिए। तो ये तीनों के लक्षण बताए गए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर से सत्वगुण के क्या क्या परिणाम होते हैं, रजोगुण के परिणाम और तमोगुण के परिणाम, इसके विषय में आगे चर्चा की जा रही है। श्लोक संख्या 9 में इसका समरी है। पहले सत्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे
यत्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो सतोगुण में ज्ञान से और सुख से व्यक्ति बंध जाता है, लेकिन एटलीस्ट यह सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से अच्छा है, क्योंकि रजोगुण में क्या होता है, केवल सकाम कर्म करते हैं। कर्म क्यों करते हैं? फल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे बहुत सारे ऐसो आराम की चीजें, और उसी में बंध जाता है व्यक्ति, आगे ही नहीं बढ़ता है, परमार्थ की चिंता ही नहीं करता वो। और तमोगुण का तो कहना ही क्या है, पागलपन है वो, ज्ञान ही नहीं है उसमें, अज्ञानता पूरी भरी हुई है। तो लेकिन ये तीनों ही बंधन है, भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। यस, तो ये छठे श्लोक में हमने चर्चा किया था कि सत्वगुण क्या होता है ना, जो प्योर होता है, ज्ञान होता है उसमें। तो इसमें बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे महान आत्माओं के। आप देख रहे हैं, किसी किसी का नाम बता सकते हैं आप लोग? यहाँ देखिए, महात्मा बुद्ध हैं, मैं तो सारे को पहचान नहीं पा रहा हूँ, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन का पिक्चर इसमें दिया गया है ना। और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, दार्शनिक हैं, जिनके पिक्चर्स हैं। सो दे आर इन द मोड ऑफ गुडनेस। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। मोड ऑफ पैशन। मोड ऑफ पैशन में बहुत थ्रिलिंग एक्टिविटी करने की इच्छा होती है, दिल मांगे मोर, है ना, थ्रिल्स। ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड। जान है तो जहान है, जी भर जियो, है ना। सो ये रॉक एंड रोल। सो ये सारे जो लक्षण है वो पैशन के हैं, मोड ऑफ पैशन। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और तमोगुण में तो व्यक्ति सोता ही रहता है, पागलों जैसे। लड़का जो है लड़की के प्यार में अंधा है, लड़की जो है लड़के के प्यार में अंधी है, सो जाते हैं। और जब और इतना मूर्ख हो जाते हैं फिर कि अगर प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये किसका लक्षण है? ये तमोगुण, अज्ञानता से भरा हुआ है। इतना अज्ञान है कि उनको यह भी नहीं समझ में आता कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य है वो भगवान की प्राप्ति करना है, आत्महत्या करना नहीं है जीवन का उद्देश्य। तो लेकिन ऐसी मूर्खता तमोगुण के अंदर आती है जब लोग ऐसी मूर्खता करते हैं। तो ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, लेकिन ये तीनों ही बांधने वाले हैं। तमोगुण में कैसे, देखिए, वो व्यक्ति आत्महत्या का बहुत अच्छा ही कार्टून बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। आर फॉर रेस फॉर प्रोमिनेंस। तो ये तीनों गुणों में ही प्रतिस्पर्धा होती है, कौन कब आगे बढ़ता है, इसके विषय में श्लोक संख्या 10 से लेकर के 13 में चर्चा की गई है। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आपने कभी ऐसा रेस किसी के साथ किया है? पढ़ाई में भी प्रतिस्पर्धा होती है, खेलकूद में भी प्रतिस्पर्धा होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे यहाँ पर देखिए, रस्सा कस्सी का खेल हो रहा है ना, और दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे को हराना चाहते हैं। उसी तरह मनुष्य में भी दो तरह के गुण होते हैं, अच्छे गुण और बुरे गुण। तो अगर कभी कभी अच्छा गुण जो है बुरे गुणों को हरा करके आगे बढ़ना चाहता है, और कभी कभी बुरा गुण अच्छे गुणों को हरा करके वो आगे बढ़ना चाहता है। यह प्रतिस्पर्धा 3 गुणों में भी होती है, यह श्लोक संख्या 10 में बताया गया है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को प्राप्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को प्राप्त कर देता है, और कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण सतो और रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है।
तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बीच हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती है। कभी जो है सत्वगुण ऊपर चला जाता है, रजोगुण और तमोगुण नीचे रह जाता है, कभी रजोगुण आगे निकल जाता है, सत्व और तमो नीचे रह जाता है, और कभी तमोगुण ऊपर चला जाता है और सत्व और रजोगुण नीचे रह जाता है। यह हमारे दिनचर्या से भी कनेक्टेड है, सत्वगुण, रजो और तमोगुण। जो मॉर्निंग आवर्स होता है वह सत्वगुण में होता है, जो डे टाइम होता है वह रजोगुण में होता है, और जो नाइट टाइम होता है वह तमोगुण में होता है। इसीलिए हमारे दिनचर्या में कार्य भी ऐसे ही होते हैं। सुबह का जो समय होता है वह आध्यात्मिक कार्यों के लिए होता है। मॉर्निंग आवर्स जो होता है, सूर्योदय का समय, और सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, वो जो समय होता है वह आध्यात्मिक कार्यों के लिए होता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए होता है, क्योंकि उस समय चेतना सत्वगुण में रहती है, वातावरण भी सत्वगुण में रहता है। और दिन का जो समय होता है वो पैशन, मोड पैशन में, रजोगुण में रहता है। इसलिए वहां पर सभी अपने अपने दफ्तर में, अपने अपने कार्यों में चले जाते हैं। पैशन में क्रिएशन होता है। और जो रात का समय है वो चूंकि तमोगुण में होता है, इसलिए रात के समय सोना चाहिए। लेकिन अभी लोग करते क्या है, रात में जागते हैं, पार्टी में जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और दिन भर सोते हैं, उल्टा करते हैं। तो क्यों नहीं बॉडी कोलैप्स करेगा? ऐसा महान व्यक्ति ने कहा भी है, अर्ली टू गो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये सही है। हमको रात में सही समय पर सो जाना चाहिए और सुबह में जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त के समय। अगर हम ऐसा जीवन यापन अपनाएंगे तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमारी नहीं होगी ज्यादा। सब कुछ जानकर भी हम लोग मिस्टेक करते हैं। प्रॉब्लम ये है, शास्त्रों में बताया गया है, टीचर्स हमें सिखाते हैं स्कूलों में बचपन के समय, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में सिंसियर नहीं होने के कारण जो है अच्छे जीवन यापन नहीं अपनाते, तो भुगतना तो हमें ही पड़ेगा फिर ना। जिस समय जो सोने का समय है उसमें सोना चाहिए, जिस समय जागने का समय है उसमें जागना चाहिए। यह सही है। सोने का क्रिया है तमोगुण का, तो हमें उसे वैसे समय में करना चाहिए जो तमोगुण का समय है, रात में सोना चाहिए। आध्यात्मिक कार्यकलाप एक सत्वगुणी कार्य है, तो हमको उसे उसी समय करना चाहिए, सुबह के समय, और दिन के समय कार्य करना चाहिए। क्योंकि ये तीन गुण भी जो है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। रात में तमोगुण आगे निकल जाता है सत्वगुण और रजोगुण को पीछे छोड़ करके, दिन के समय रजोगुण आगे रहता है सत्वगुण और तमोगुण को पीछे छोड़ करके, और सुबह के समय सत्वगुण सबसे आगे रहता है रजोगुण और तमोगुण को पीछे छोड़ करके, जो यहां श्लोक संख्या 10 में बताई गई है। इसलिए हमें ऐसे दिन के समय के अनुसार भी कार्यकलापों को करना चाहिए, तो इससे हमें बेनिफिट होगा समय के अनुसार यदि कार्य करेंगे तो। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो जब सत्वगुण प्रभावशाली होता है, रजोगुण प्रभावशाली होता है और तमोगुण प्रभावशाली होता है, तो क्या क्या होता है उसके विषय में 11, 12 और 13 श्लोक में बताई गई है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्लोक संख्या 11। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् तद्विद्यात् विद्धम सत्वमित्युतः। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब सारे शरीर के द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो सत्वगुण का अनुभव कब किया जा सकता है? जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से पूर्ण हो। शरीर में कितने द्वार होते हैं? देयर आर 9 होल्स ऑन द बॉडी। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छेद, 1 मुंह, 7 हो गया, 1 एनिस और 1 जेनेटल। 2 आंख, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ, ये शरीर के 9 द्वार हैं। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपायमान हो जाता है, तब हमें समझना चाहिए कि सत्वगुण पूरी तरह से विकसित हो चुका है। केवल एक द्वार सत्वगुण में है और बाकी द्वार यदि रजोगुण तमोगुण में है, तब सत्वगुण नहीं आएगा। सारे द्वार सत्वगुण में होना चाहिए। तभी सत्वगुण का पूर्ण अनुभव किया जा सकता है। सत्वगुण में सारे वस्तुएं अपनी सही स्थिति में होती है ना, सही से दिखाई देता है, सही से सुनाई पड़ता है, सही से उनका स्वाद मिलता है, सही से उसका नासिका से है ना
स्मेलिंग अच्छा से कर पाते हैं और अंतः और बाह्य शुद्धिकरण अच्छी तरह से होता है। यह है सत्वगुण की लक्षण, यानी कि पूर्ण सफा पूर्ण रूप से शरीर की सफाई, आंतरिक सफाई और बाह्य बाह्य रूप से सफाई। क्लीननेस, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम सत्वगुण में अपने आप को रखना चाहते हैं तो सफाई करना, घर की सफाई, बिस्तर की सफाई, कपड़े की सफाई, शरीर की सफाई, शरीर की आंतरिक सफाई और बाह्य सफाई, क्लीननेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बताया कि सराउंडिंग जैसा होगा वैसा ही हमारी चेतना होगी। तो सराउंडिंग यदि साफ सुथरा हो तभी तो हमारा मन भी साफ सुथरा रहेगा, तभी तो वो सत्वगुण में होगा। इसलिए सफाई का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 12। लोभ प्रवृत्ति प्रारंभ कर्म नाम समः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। यहाँ रजोगुण का लक्षण बताया गया है। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। जब सत्वगुण नहीं होता है, रजोगुण होता है, तब क्या होता है? बहुत अधिक आसक्ति होता है चीजों के प्रति। मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरे बंगले, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इस तरह का अत्यधिक आसक्ति हो जाता है। और सकाम कर्म बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब फल की इच्छा से युक्त होकर के कर्म करते हैं बहुत ज्यादा, और जरूरत से ज्यादा कठिन परिश्रम करते हैं। और इच्छाएं जो होती है वो अनियंत्रित हो जाती है। क्या इच्छा रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, उसका बैलेंस नहीं रहता है। तो इस तरह ये सारी चीजें, रजोगुण जब हमारे शरीर में प्रभावशाली ज्यादा हो जाता है सत्वगुण और तमोगुण को पीछे छोड़ करके, तब ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि सही नहीं है। लोग जो है, मनुष्य जो है, अपना पोस्ट पोजीशन बढ़ाने के लिए, दूसरों का टांग खींचने के लिए पीछे नहीं छूटते हमेशा। यह किसका लक्षण है? रजोगुण का लक्षण है। पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर बैठेंगे, चाहे चोरी करना पड़े, डकैती करना पड़े, किसी का मर्डर करना पड़े, यह रजोगुण का लक्षण है। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे अवैध संग ही क्यों ना हो, वह रेडी रहता है, यह रजोगुण है। और वह रजोगुण फिर इतना अधिक प्रभावशाली हो जाता है कि वह रजोगुण से व्यक्ति तमोगुण की तरफ फिर चला जाता है। तो जब ऐसे लक्षण हैं तो समझना चाहिए कि, है ना, रजोगुण का प्रभाव ज्यादा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट श्लोक 13, इसमें तमोगुण के बारे में बताया गया है। अप्रकाशो अपवृत्तश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्रकाट होता है। अंधेरा मतलब इग्नोरेंस, नो नॉलेज। जड़ता मतलब जड़ बन जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, है ना। जीवात्मा क्या है? एक्टिव है, सोल इज एक्टिव बाय नेचर। बट लेकिन जब तमोगुण आता है तो वो डीएक्टिव सा हो जाता है। फिर आत्मा एक्टिव रहता है लेकिन शरीर पूरी तरह से डीएक्टिव हो जाता है। मन और इंद्रियां और बुद्धि जो है पूरी तरह से डीएक्टिव हो जाती है अज्ञानता के कारण। इसलिए निद्रा, आलस्य और प्रमाद ये तमोगुण के लक्षण बताए गए हैं। पागलपन, प्रमाद, ये सब आते हैं। मोह, मोह मतलब इल्यूजन, ज्ञान नहीं होने के कारण मोह में फंस जाते हैं। यह सारी चीजें तमोगुण के वर्चस्व से उत्पन्न होती हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। तो अभी एक्टिविटीज अलग अलग गुणों में कैसे कैसे होती हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है। सत्वगुण में कैसा कार्य होता है, रजोगुण में कैसा कार्य होता है और तमोगुण में कैसा कार्य होता है, इसके बारे में चर्चा की गई है।
एक्टिविटीज इन मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। सत्वगुण में क्या क्या कार्य होते हैं, रजोगुण में क्या होते हैं और तमोगुण में क्या होते हैं। तो जो सत्वगुण में कार्य होते हैं वो क्या होता है, करेक्ट परसेप्शंस, क्लीनलीनेस इन एंड आउट। इसके विषय में हमने पहले चर्चा किया। सत्वगुण में जो व्यक्ति होता है उसकी विचारधारा सही होता है, वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, वो हमेशा दूसरों की भला करना चाहता है, वो किताबें पढ़ता है, अच्छी नॉवेल्स पढ़ता है जिसमें ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं, वो पौधों में पेड़ों में पानी डालता है, वाटरिंग, गार्डनिंग, म्यूजिक, ट्रेडिशनल म्यूजिक, रॉक म्यूजिक नहीं। हमने पहले भी बताया था रॉक म्यूजिक क्या है, पैशन, मोड ऑफ पैशन में है। ट्रेडिशनल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, वो मोड ऑफ गुडनेस में है। जो हमारे भारतीय संस्कृति के जो शास्त्रीय संगीत हैं वह सत्वगुण में है, जबकि आधुनिक सभ्यता के जो वेस्टर्न म्यूजिक है वह रजोगुण में है। तो सत्वगुणी म्यूजिक, ट्रेडिशनल म्यूजिक, वह सत्वगुण में होता है ऐसे कार्य। टीचिंग्स, लर्निंग, ये सारे सत्वगुण के कार्य बताए गए हैं। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो एक्शन इन मोड ऑफ गुडनेस। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अलग अलग मोड्स में क्या क्या कार्य होते हैं, तो 14 और 15 में इसकी चर्चा की गई है। अलग अलग मोड्स में, अलग अलग गुणों में शरीर का कोई त्याग करता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, उसका क्या डेस्टिनेशन होता है, इसके बारे में भी चर्चा की गई। श्लोक संख्या 14 में बताया गया है, यदा सत्वे प्रविद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विद्याम लोकानाम लान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। जैसे 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, अर्थ में जो है मिडिल में है पृथ्वी, तो भूरलोक है ये, भूवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महर्लोक, सत्यलोक। तो महरलोक, जनलोक, तपलोक जो है जहां ऋषि मुनि रहते हैं, ऐसे लोगों की प्राप्ति होती है अगर कोई सत्वगुण में शरीर का त्याग करता है तो। यह भौतिक जगत पूरी तरह गंदगी से भरा हुआ है, लेकिन उस गंदगी भरे माहौल में भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, वह सर्वाधिक शुद्ध है। तो जब कोई सत्वगुण में रहता है तो वह उच्च लोकों की प्राप्ति करता है, जिसमें जैसे महर्षि लोक, महर्षियों का जो लोक है तप लोक, ऐसे उच्च लोकों की प्राप्ति करते हैं। ऐसे लोक में भगवान के महान भक्त रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं उन लोकों में। और रजोगुण में क्या होता है, नेक्स्ट श्लोक में बताया गया 15 नंबर श्लोक में। रजोगुण और तमोगुण में रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस् तमसी मूढ़ो योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रजोगुण में स्थित होकर कोई व्यक्ति शरीर का त्याग करता है तो उसको फिर से सकाम कर्म करने वाले लोगों के बीच में ही जन्म ग्रहण करना पड़ता है, उसकी उच्चतर लोकों में प्रगति नहीं होती है। और यदि कोई तमोगुण में शरीर का त्याग करता है तब तो वह पशु योनि में ही जन्म लेगा। तो देखिए, हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। अगर हम सत्वगुण में रहेंगे तो मृत्यु के बाद उच्च लोकों में जा सकते हैं। अगर रजोगुण में रहेंगे तो इसी लोक में, भूलोक में ही, है ना, सकाम कर्मियों के बीच में जन्म हो जाएगा फिर। और अगर तमोगुण में शरीर त्याग करेंगे तो मनुष्य शरीर तो मिलेगा ही नहीं, निम्न योनि में जाएंगे। फिर से वही कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, कीट पतंग, पेड़ पौधे के शरीर धारण करना पड़ेगा। तो देखिए, ये 3 गुण हमारे मृत्यु के उपरांत नेक्स्ट डेस्टिनेशन को भी कैसे निर्धारित करते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये 3 गुण कैसे बांध के रखते हैं जीव को,
केवल इस जन्म में नहीं, अगले जन्म के लिए भी वो उत्तरदायी है। कैसे, इसके विषय में इस श्लोक में बताया गया। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। श्लोक संख्या 16। कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। नेक्स्ट स्लाइड। श्लोक संख्या 16 में, हाँ, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। देखिए, सत्वगुण में जो कार्य किया जाता है उसका फल सुखदायी होता है, लेकिन जो कर्म रजोगुण में किया जाता है वह दुखदायी होता है। यहाँ लिखा हुआ है वह कर्म, उस कर्म का फल दुख होता है। मैंने आपको और एक एग्जांपल से समझाया था इससे पहले कि सत्वगुण में कोई कार्य किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस में होता है। रजोगुण का क्या होता है, जीरो पॉइंट पर होता है, और तमोगुण का नेगेटिव एक्सिस पर होता है। लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो कर्म रजोगुण में किया जाता है वह दुखदायी है। भगवत गीता में और एक जगह भी आता है ना, एक्टिविटीज इन द मोड ऑफ गुडनेस मे बी इनिशियली इट इज लाइक पॉइजन इन द बिगिनिंग बट नेक्टर एट द एंड, बट वन हु इज इन पैशन हिज एक्टिविटीज मे सीम टू बी लाइक नेक्टर इन द बिगिनिंग बट इट इज लाइक पॉइजन एट द एंड। सत्वगुणी कार्य शुरुआत में विष के जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनका अंत में उसका स्वाद अमृत के जैसा होता है। रजोगुणी कार्य शुरुआत में अमृत के जैसा स्वाद लगता है, लेकिन उसका अंत जो होता है वो विष के जैसा प्रलयकारी होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें अंत भला, हम कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो इसीलिए हमको वैसे कार्य नहीं करना चाहिए जो दुखदायी हो। इसमें पिक्चर के माध्यम से बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। लेकिन वही मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड इलिसिट सेक्स, ये सारे कार्य रजोगुण को बढ़ाते हैं और तमोगुण को बढ़ाते हैं, जो दुख के कारण है। इसलिए हमें इन चार चीजों से बचना चाहिए, चार चीजें नहीं करनी चाहिए। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। आज के समाज में भारत भी जो है पाश्चात्य देशों को पूरी तरह से कॉपी कर रहा है। वेस्ट का कल्चर भारत में पूरी तरह से फैल चुका है, और आज के युवा पीढ़ी भी जो है वो इन सब चीजों से बची नहीं रह गई है अब। तो यह बहुत गंभीर विषय है, हम कैसे अपने आप को पहले बचाएं और दूसरों को भी बचाएं इन गलत कार्यों को करने से। तो पहले हम अपने आप को पहले ठीक करें। अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो पहले उसको सुधारें, फिर हम दूसरों को भी सुधार पाएंगे। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन तीनों गुणों के इमीडिएट इफेक्ट क्या क्या होते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होता है। यस, तो इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। सत्वगुण में ज्ञान और सुख उत्पन्न होता है, रजोगुण में लोभ, और लोभ से ही फिर सब कुछ आगे बढ़ता है। लोभ से लड़ाई झगड़ा भी होता है, लोभ के कारण ईर्ष्या द्वेष भी होता है, सब कुछ उस लोभ के कारण होता है, अत्यधिक लोभ होता है उसमें। और तमोगुण में क्या होता है, आलस्य, निद्रा और प्रमाद और अज्ञानता उसमें होता है तमोगुण में। प्रमाद मतलब पागलपन, मोह मतलब इल्यूजन। तो ये सारे तमोगुण का प्रभाव है, तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। हमको डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए। नेक्स्ट लोग, तो जो जिस मोड में है, जिस गुण में है, उसका क्या गति होती है, किस डायरेक्शन में हो जाता है, तो उसका भी चर्चा 18वें श्लोक में क्या क्या है। और यह बहुत ही फेमस श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का, जिसकी कई बार चर्चा की जाती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत
गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोक की तरफ जाते हैं। यस, तो जो तमोगुण में होते हैं वो या तो पशु योनि जन्म, अन्य योनि में जन्म ग्रहण करते हैं इस लोक में, या तो नीचे के है ना नरक लोकों में जाते हैं। आतल, बीतल, तलातल, रसातल, पाताल, बहुत है ना, 7 प्लैनेटरी सिस्टम नीचे में भी है, नरक लोक है, उसमें जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो सत्वगुण में है वो ऊपर के लोकों की तरफ जाते हैं, उच्चतर लोकों, स्वर्ग लोक की तरफ, जनलोक, महारलोक। जो रजोगुण में है वो इसी धरती पर जन्म ग्रहण करते हैं, सकाम कर्म करने वाले लोगों के बीच में। और जो तमोगुणी है वो या तो इस धरती पर वो है ना पशु योनि या अन्य योनियों में जन्म ग्रहण कर सकते हैं, या फिर नीचे के लोकों में, नरक लोकों में जन्म ग्रहण करना पड़ सकता है। तो ये हो गया गति 3 गुणों के आधार पर। तो इस तरह से श्लोक संख्या 18 तक भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान चर्चा करेंगे कि कैसे इन 3 गुणों से भी ऊपर निकल के शुद्ध सत्व में पहुंचा जा सकता है, कैसे इन 3 गुणों को भी ट्रांसेंड, हाउ टू ट्रांसेंड ऑल दिस 3 मोड्स एंड कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल मोड। तो इसके बारे में अब चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यह लास्ट पार्ट में चर्चा की गई प्योर लाइफ, ये इसकी चर्चा श्लोक संख्या 19 से 27 तक में की। नेक्स्ट स्लाइड, श्लोक संख्या 19। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। तो पहले हमें यह समझना होगा कि जो भी कार्य ये शरीर के द्वारा किए जा रहे हैं उसको करने वाला आत्मा नहीं है, बल्कि प्रकृति के 3 गुण हैं जो ये सारे कार्य कर रहे हैं। ये पहले हमको समझना होगा। इसका इस श्लोक का ट्रांसलेशन है, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पहले इस चीज को समझ लेता है कि जो कोई भी कार्य किया जा रहा है जीवात्मा करता नहीं है, बल्कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। पहला चीज यह समझना होगा, और दूसरा चीज यह समझना होगा कि जो भगवान श्री कृष्ण है, परमपिता परमेश्वर हैं, वह इन 3 गुणों से मुक्त हैं और वह सबसे टॉप मोस्ट हैं, जो कि 3 गुणों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह जान लेने पर व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को समझ सकता है। So the main point is that we have to understand that the 3 modes are the actual doer, not the living entity. Living entity is not, living entity means the soul is not the actual doer. 3 modes are the actual doer, and the Supreme Lord is transcendental to all the 3 modes. फिर से वही पिक्चर दिया गया है, देखिए यहाँ पर कि सारे कार्य प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं। मनुष्य को या सभी जीवों को नचाया जा रहा है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। सारे जीव कठपुतली के समान है इस भौतिक जगत में। नचाने वाले 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो माया के अधीन है, और भगवान इन 3 गुणों से परे, यह समझना आवश्यक है। और आगे के श्लोक में 20 में बताया गया, जो इन 3 गुणों से बाहर निकल सकता है वह दुखों से भी बाहर निकल सकता है। 20 नंबर श्लोक में यह बताया गया, गुणा नेतान्तित्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो मृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो देखिए, अल्टीमेटली हमको तमोगुण से ऊपर उठकर रजोगुण, रजोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण में जाना होगा, और अल्टीमेटली सत्वगुण से भी बाहर निकलना होगा। सत्वगुण को भी है ना पार करके शुद्ध सत्व के स्तर पर आना होगा, ट्रांसेंडेंटल मोड में आना पड़ेगा।
तब है ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये कष्ट से मुक्त हो सकते हैं और जीवन का जो असली है ना आध्यात्मिक आनंद है उसका अनुभव कर सकते हैं। ये सारी चीजें जब भगवान श्री कृष्ण बढ़िया से बताते हैं अर्जुन को, तो और अंत में जब बताते हैं कि ये सत्वगुण को भी पार करना होगा, 3 गुणों को पार करना होगा, 3 गुणों से बाहर निकलना होगा, तब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि कैसे इन 3 गुणों से बाहर निकल सकते हैं, और जो व्यक्ति इन 3 गुणों से बाहर निकल चुका है उसके कैसे व्यवहार होते हैं, उसका कैसा आचरण होता है, इसके बारे में बताइए। ऐसा अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। आगे श्लोक संख्या 21 में अर्जुन उवाच, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। केरलिंगेर स्त्रीन् गुणान् एतान्ति तो भवति प्रभो किमाचार कथं चेतान् स्त्रीन् गुणान् तिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। इस तरह से 3 प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को। पहला प्रश्न कि जो व्यक्ति इन 3 गुणों से परे हैं उसका लक्षण कैसा होता है, इसका आंसर भगवान श्री कृष्ण श्लोक संख्या 22 में देते हैं। दूसरा प्रश्न पूछते हैं अर्जुन की उसका आचरण कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है, इसका आंसर श्लोक संख्या 23, 24 और 25 में दिया जाता है। और फिर तीसरा क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे हैं कि वह किस तरह से प्रकृति के 3 गुणों को लांघता है, और इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण 26वें नंबर श्लोक में देते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो भगवान के शुद्ध भक्त या भगवान के ऐसे भक्त जो इन 3 गुणों को लांघ चुके हैं उनका क्या व्यवहार होता है, क्या आचरण होता है, क्या स्वभाव होता है, क्या पहचान होता है, इसका चर्चा यहाँ पर किया गया है। द थॉट्स ऑफ माई प्योर डिविटी ड्वेल इन मी। मेरे जो भक्त होते हैं उनके विचार मुझ में रहते हैं। हमेशा भगवान के विषय में भगवान के शुद्ध भक्त सोचते हैं। जैसे हनुमान जी का पिक्चर यहाँ दिया गया, वो हृदय में किसको धारण कर सकते हैं, सीताराम को। भगवान के एक शुद्ध भक्त कौन है, श्रील प्रभुपाद, जो हमेशा भगवान के नाम का चर्चा करते हैं और पूरे विश्व में भगवान के कृष्ण के है ना इस हरे कृष्ण आंदोलन को फैलाए, हरे कृष्ण महामंत्र को फैलाए, जगन्नाथ के है ना महिमा को फैलाए पूरे विश्व में। तो ऐसे भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते हैं। नेक्स्ट, देयर लाइव्स आर फुली डिवोटेड टू माई सर्विस। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनका जीवन पूरी तरह से भगवान की सेवा में ही समर्पित होता है। जो इन 3 गुणों को पार कर चुके हैं ऐसे भगवान के भक्त, उनका पूरा जीवन समर्पित होता है भगवान की सेवा करने में। भगवान को प्रार्थना करना, भगवान का पूजा पाठ करना, भगवान के विग्रह की सेवा करना, भगवान के नाम का प्रचार करना, किताब भगवान के दिव्य ग्रंथों भगवत गीता का है ना विस्तार करना। इस तरह से उनका जीवन पूरी तरह से भगवान की ही सेवा में रहता है। नेक्स्ट, वे भगवान के विग्रहों की अर्चना करते हैं और उनको भोग लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनके लिए कीर्तन करते हैं और भगवान के भक्तों के साथ मिलजुल करके कीर्तन करते हैं और इस तरह से एक दूसरे को आनंद प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं भगवान की सेवा में लग करके, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा करके और हरिनाम का कीर्तन करके वो एक दूसरे को मदद करते हैं आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। ये है ऐसे भक्तों का लक्षण जो 3 गुणों को पार कर जाते हैं। यस, गो अहेड। एंड दे आर ऑलवेज इंगेज्ड इन कन्वर्जिंग अबाउट मी। वे ऐसे भगवान के भक्त हमेशा भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, वो स्वयं भी भगवान के बारे में अध्ययन करते हैं और दूसरों को भी भगवान के बारे में बताते हैं। ये है ऐसे भक्तों की पहचान। नेक्स्ट स्लाइड। To those who are constantly devoted to serving me with love, जो भगवान के भक्त पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होते हैं भक्ति भाव से और प्रेम से भगवान की सेवा में, उनका क्या होता है। नेक्स्ट,
आई गिव अंडरस्टैंडिंग बाय विच दे कैन कम टू मी। जो भगवान के भक्त होते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित उनके चरणों में और उनकी सेवा में लगे रहते हैं, भगवान उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिसके द्वारा अंत में वो भगवान के पास आ सकते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। भगवान उनको यह बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वो अंत में भगवान के पास नजदीक पहुंचते हैं। तो ये भगवान बताते हैं आगे के आने वाले श्लोकों में। तो श्लोक संख्या 21 में बताएं, अर्जुन जो है प्रश्न पूछते हैं। अब श्लोक संख्या 22 से भगवान फिर 22, 23, 24, 25 में भगवान उन सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो सारे श्लोक एक ही साथ हैं भगवत गीता पुस्तक में, तो हम एक ही साथ उसको पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म काञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मत् संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपच्छयो सर्वारंभी परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर श्लोक संख्या 22 से लेकर के 25 में भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार देते हैं। हे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और जो यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत कहते हैं। तो जो प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों का ये सारे चीजें चर्चा की गई हैं। तो पहला क्वेश्चन था अर्जुन का कि ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, उनका लक्षण कैसा है, किन लक्षणों के द्वारा वो जाना जाते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं। श्लोक संख्या 22 में बताया गया है कि उनका इंटरनल मूड क्या होता है। ऐसे व्यक्ति न तो किसी से आसक्ति रखते हैं, न किसी से ईर्ष्या करते हैं, उनका किसी के भी प्रति आसक्ति या मोह नहीं होता है, न तो वो किसी से घृणा करते हैं और न किसी से अत्यधिक आसक्ति रखते हैं। जैसे कि प्रकाश, आसक्ति तथा मोह ये आते जाते रहते हैं। प्रकाश, आसक्ति और मोह आने पर वो न तो ज्यादा घृणा करते हैं और न लुप्त हो जाने पर ज्यादा हर्ष या ज्यादा उनकी इच्छा ही करते हैं। वो समभाव बना के रखते हैं। वो समस्त क्रियाओं के प्रति निश्चल रहते हैं, अविचलित रहते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सुख हो या दुख हो, हमेशा समभाव बना करके रहते हैं। यह है उनका इंटरनल मूड। दूसरा प्रश्न अर्जुन पूछते हैं कि उनका आचरण कैसा होता है। तो इसके बारे में 23, 24, 25 में बताया गया है उनका आचरण कैसा होता है और किस प्रकार वो प्रकृति के गुणों को लांघते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि उनका आचरण कैसा होता है। ऐसे लोग चूंकि ये जानते हैं कि केवल प्रकृति के गुण ही क्रियाशील हैं, इसीलिए वो ऐसे व्यक्ति उन गुणों के प्रति उदासीन रहते हैं और इसलिए उनका स्थिति दिव्य बना रहता है और वो अपने आप में स्थित रहते हैं, बाह्य चीजों से ज्यादा आकर्षित या मोहित नहीं होते, सुख दुख में समान स्थिति बनाए रखते हैं और सभी चीजों को समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो एक मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो या सोने का टुकड़ा हो, उसको वो समान दृष्टि से देखते हैं। ऐसा उनका आचरण होता है। अनुकूल स्थिति, प्रतिकूल स्थिति दोनों में समभाव बनाए रखते हैं और वे धीर होते हैं। वो मान अपमान, अच्छा बुरा सब में समान भाव रखते हैं
और वे शत्रु और मित्र उनके साथ भी समान व्यवहार करते हैं। और ऐसे मनुष्य सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर देते हैं, केवल आध्यात्मिक कार्य करते हैं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। ये सारे उनके आचरण होते हैं। और इन सब आचरणों के कारण वो प्रकृति के 3 गुणों को पार कर पाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग श्लोक संख्या 26 में। 26 2 श्लोक बचा है, 26 और 27। 26 में श्लोक तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया गया है, जैसे स्लाइड में दिखा गया है। 22 नंबर श्लोक में पहले प्रश्न का उत्तर कि उनका इंटरनल मूड कैसा होता है। 23, 24, 25 में उनके व्यवहार कैसा होता है उसके बारे में बताया गया है। और वे प्रकृति के 3 गुणों को कैसे पार करते हैं उसका उत्तर 26 नंबर श्लोक में बताया गया है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवत गीता का बहुत ही फेमस श्लोक है। मां चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति के द्वारा वो 3 गुणों को पार करते हैं। अल्टीमेटली देखिए भगवान श्री कृष्ण भक्ति पर ही आकर के कंक्लूजन देते हैं। इसका ट्रांसलेशन है, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें समझाने के बाद, प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा करने के बाद कैसे इन 3 गुणों को लांघ सकते हैं, तो उत्तर एक ही है, भक्ति मार्ग। भक्ति के द्वारा ही प्रकृति के 3 गुणों को से बाहर जाया जा सकता है। और किसी भी योग के द्वारा 3 गुणों से ऊपर नहीं जा सकते हैं। मैक्स टू मैक्स सत्व गुण में आ सकते हैं। सत्व गुण से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है अदर देन भक्ति योग। बहुत सारे योग हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, हठ योग, अष्टांग योग, बहुत सारे योग पद्धतियां हैं, लेकिन हम 3 गुणों से बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि भक्ति योग को ना अपनाएं। तो जो अव्यभिचारी भाव से, बिना अव्यभिचारी मतलब भाव से मतलब बिना विचलित हुए, ध्यान को कहीं इधर उधर नहीं भटकाता है, केवल एक ही चीज पर फोकस करता है, वह है भक्ति योग। पूर्ण श्रद्धा के साथ बिना विचलित हुए भगवान की सेवा करता है भक्ति भाव से, वैसे व्यक्ति ही प्रकृति के 3 गुणों को लांघ सकते हैं और ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्म में स्थित मतलब वह एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य के 3 स्तर हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो उसको ब्रह्म का स्तर, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा भी जो है ब्रह्म है और भगवान परमात्मा परम ब्रह्म है, उसका साक्षात्कार हो जाता है। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने से उसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन होता है, तीनों का साक्षात्कार होता है। तो उपाय क्या है? भक्ति मार्ग, भक्ति योग। तो देखिए किस तरह से भगवान श्री कृष्ण हर एक अध्याय में कंक्लूजन में यही बताते हैं, भक्ति योग। भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को सरेंडर करना है, तभी हम जो माया देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया द्रुत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। यह भगवान की जो देवी शक्ति, माया शक्ति है, देवी ऐसे गुणमयी मम माया द्रुत्य, 3 गुणों की जो माया शक्ति है उसको पार पाना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, असंभव है। दुरत्यया असंभव है प्रकृति के 3 गुणों वाली यह माया को पार पाना। लेकिन कौन पार पा सकते हैं? मां में वह प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, जो मेरी शरण लेता है, कृष्ण कह रहे हैं, वह इन 3 गुणों को पार कर सकता है। वही चीज यहां भी बता रहे हैं, माम चो यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो मेरी भक्ति करता है, भगवान कर रहे हैं, जो मेरी सेवा करता है, सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय, वह इन 3 गुणों से पार होकर के ब्रह्म स्तर पर पहुंच सकता है, भगवान का साक्षात्कार उसे हो सकता है। तो यही है अल्टीमेट आंसर कि कैसे 3 गुणों से ऊपर उठ करके भगवान के शरण में जा सकते हैं। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल मॉडर्न वर्ल्ड हैड सीन शिला प्रभुपाद। तो इसका ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ करके भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो शिला प्रभुपाद है। शिला प्रभुपाद किस तरह से मृत्यु के समय भी, मतलब जब वो अंतिम लीला कर रहे थे इस धरती पर, उस समय भी श्रीमद् भागवतम पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ पिक्चर में दिया गया है। उनका पूरा जीवन जो है भगवान की सेवा में लगा। यस, देयर इज वीडियो। By discussing Srimad Bhagavatam, this Rajagun Tamagun are subdued. Then Satagun remains. Nashtaprayasya avadve nityam bhagavatasya. Then Satagun Tamagun cannot do us harm. Yes, done, huh? Thank you. Very important video. देखिए शिला प्रभुपाद अपने, है ना, अंतिम पास टाइम्स में है। वो वृंदावन में, है ना, अपने रूम में लेटे हुए हैं। यह 1977 का वीडियो है। 1977 में जब वो शरीर छोड़ने वाले हैं, उस स्थिति में वह यह शिक्षा दे रहे हैं हम सभी को, यह ज्ञान दे रहे हैं। क्या कि तदा रजस्तमो भाव कामलोभदयस्य चेत एतेरना विद्यम स्थितम सत्य प्रसिद्धति। और श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से रजोगुण और तमोगुण नष्ट होते हैं और जो है जीवात्मा सत्वगुण में स्थित हो सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है? श्रीमद् भागवतम। और न केवल सत्वगुण में, बल्कि सत्वगुण से ऊपर उठ के शुद्ध सत्व के स्तर पर जा सकता है, ट्रांसेंडेंटल मोड में जा सकता है। और उसका सॉल्यूशन क्या है? श्रीमद् भागवतम। When one takes shelter of Srimad Bhagavatam, then mode of passion and ignorance cannot harm a living deity. इसलिए किसका शरण लेना है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम इज एन इनकारनेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इन दिस एज ऑफ कली। वो भगवान का ही एक अवतार है इस कलियुग के लिए, है ना। कृष्ण स्वधामो पगते धर्म ज्ञानादिभि सह कलो नष्ट दिशा में सब पुरानार को ध्रुवोदिता। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर जाने लगे, तो इस धरती के जीवों की रक्षा के लिए क्या दे करके गए? श्रीमद् भागवतम दे करके गए। परीक्षित महाराज के माध्यम से, सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से यह श्रीमद् भागवतम हमें मिला कलयुग के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। यही एकमात्र तरीका है इन 3 गुणों से बाहर निकलने का। नष्ट प्रायेषु भक्तेषु नित्यम भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा करने से, नित्य भागवतम का श्रवण करने से ये जो अभद्र हैं हृदय के, वो नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति शुद्ध सत्य पर स्थित होता है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो नैष्ठिक भक्ति, निष्ठित भक्ति कैसे होगी? जब श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे तब। तो देखिए भगवान यहाँ आंसर देते हैं कि कैसे 3 गुणों से बाहर निकल सकते हैं? भक्ति करने से। और शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे नैष्ठिक भक्ति कर सकते हैं? श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से। तो इसीलिए भगवत गीता को बोला जाता है ग्रेजुएट स्टडी, श्रीमद् भागवतम का बोला जाता है, कहा जाता है ना, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, एंड चैतन्य चरितामृत को कहा जाता है पीएचडी स्टडी। तो इन 3 ग्रंथों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। हम लोग देखिए अभी भगवत गीता के अंतिम, है ना, स्तर पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ हमने तो सारा ज्ञान हासिल कर लिया।
अभी प्रपात क्या बता रहे हैं? श्रीमद् भागवतम का नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और बहुत कृपा करके रात रात भर जग करके, है ना, सारे श्रीमद् भागवतम ग्रंथों को हमें दिया है अंग्रेजी अनुवाद करके, है ना, और अपने तात्पर्यों को लिख करके। तो हमें जरूर से जरूर इसका लाभ उठाना चाहिए। जब श्रील प्रभुपाद इतना कष्ट करके इन ग्रंथों को लिख सकते हैं, तो क्या हम थोड़ा कष्ट करके इनको पढ़ नहीं सकते? हमें जरूर इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंध हैं। देयर आर 12 कैंटोस एंड दिस 12 कैंटोस आर डिवाइडेड इनटू 18 बिग बुक्स बाय श्रील प्रभुपाद। 18 किताबों में डिवाइड किया गया। जैसे भगवत गीता एक किताब है, वैसे ही श्रीमद् भागवतम के इससे भी मोटे मोटे 18 किताब हैं। तो इतने मूल्यवान ग्रंथ श्रील प्रभुपाद हम सभी को दे करके गए हैं, तो हमें इनका अध्ययन जरूर करना चाहिए। जब हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, तब रजोगुण और तमोगुण का नाश होगा और व्यक्ति सत्वगुण पर आ सकता है, और सत्वगुण से भी ऊपर जाकर के शुद्ध सत्व की स्थिति में हम आ सकते हैं श्रीमद् भागवतम के शक्ति के द्वारा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवतम में इतनी शक्ति है। क्यों? भागवतम कोई और नहीं, भगवान का ही अवतार है, श्री कृष्ण का अवतार है वो। इसलिए हमको जरूर से जरूर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, यही सॉल्यूशन। और यस एग्जाम्पल किनके द्वारा दिया गया है? श्रील प्रभुपाद के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट श्लोक। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही हम ब्रह्म को हासिल कर सकते हैं। और ब्रह्मन है क्या? वो तो भगवान के शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति है, जैसे इस पिक्चर में दिया गया है। ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाली आभा है ना, प्रकाश है। तो यानी कि वो भगवान का ही एक स्वरूप है, एक फीचर है, एक अस्तित्व है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो केवल ब्रह्म ज्योति को पाना नहीं चाहते, बल्कि वो भगवान को पाना चाहते हैं। भगवान के धाम में जाकर के भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ब्रह्म ज्योति में जाकर के ओम शांति ये तो नहीं चाहते भगवान के भक्त। भगवान के भक्त कभी ब्रह्म ज्योति की इच्छा नहीं करते, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान के ग्रह में जाकर के, भगवान के लोक में जाकर के। इसीलिए आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वो अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं, और ब्राह्मण क्या है वो भी आगे बताते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, मेरे से ही वो ब्राह्मण आया है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। यानी कि जो ब्रह्म ज्योति है वो तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से आई हुई है ना, तो इसलिए कर रहे हैं। उस ब्रह्म ज्योति की जो का आश्रय कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। 27 नंबर श्लोक, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकांतिकस्य च, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो इस तरह से वह जो ब्रह्मन प्लेटफॉर्म है, वहीं से फिर आगे बढ़कर के परमात्मा रियलाइजेशन और भगवान का रियलाइजेशन होगा। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के धाम में भगवान की सेवा करते हैं। और वहां आनंद का अनुभव करते हैं भगवान के धाम में। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य यह है कि केवल ब्राह्मण रियलाइजेशन तक ही सीमित रहना ऐसा नहीं है। ब्राह्मण रियलाइजेशन यानी कि ज्ञान योग, परमात्मा रियलाइजेशन यानी कि अष्टांग योग। हमको तो उससे भी ऊपर उठ करके भक्ति योग के द्वारा भगवान का साक्षात्कार करना है। भगवान के साकार रूप जो द्विभुज मोर मुकुटधर बंसी वाले श्री कृष्ण है, उनका साक्षात्कार करना है और उनके लोक में जाकर के उनकी सेवा करनी है, जिसके लिए भक्ति योग का आश्रय लेना है। और भक्ति योग के द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं भगवान के धाम में, जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। ऑल पावरफुल, ऑल ब्यूटीफुल, ऑल वेल्दी, ऑल नॉलेज, ऑल फेम एंड ऑल रिनाउंसिएशन। ये 6 गुण भगवान के अंदर पाए जाते हैं, जो ये 6 गुण के द्वारा भगवान सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और वो भक्ति का मार्ग भी हमें बता रहे हैं, जिसका आश्रय लेकर के हम उनके पास जा सकते हैं। और इस तरह से जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल करके हम फिर से अपने अध्यात्म की स्थिति भगवान के धाम में जाकर पूर्ण सुख और आनंद का अनुभव कर सकते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Thus we came to the conclusion of this chapter. Hare Krishna. Thank you very much.